जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज की क्लासों में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण, जो विज्ञान का 5 मार्क्स फिक्स कर लीजिए 2026 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण है क्या, इसे पूछता है कैसे क्वेश्चंस, आज हम बताने वाले हैं। तो बच्चों, हम सब लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सचित्र वर्णन करें। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सचित्र वर्णन, तो पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे, साइड में चित्र बना देंगे। चित्र यहाँ पर जैसे कि आप चित्र देख रहे हैं कि चित्र आपका बना हुआ है, उसमें नामांकित नाम भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से भाग कहाँ है। तो सचित्र वर्णन, चित्र बनाकर नाम लिख देंगे। और बच्चों हम लोग क्रिया का माने उसकी वर्णन को देखते हैं। तो वर्णन कैसे, तो बच्चों हम बताते हैं कि कौन से उसमें भाग का कौन सा कार्य होता है। प्रकाश संश्लेषण से सर होता क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ को क्या होती है, निर्माण होती है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसके तहत हरे पेड़ पौधे खाना को बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। सर खाना तो हम लोग भी बनाते नहीं सर, हम लोग खाना बनाते नहीं, खाना को पकाते हैं। हरे पेड़ पौधे भोजन को पकाते हैं। जो कोई भी कार्य को स्वयं करे उसे क्या कहते हैं, बनाना। तो आप आइए, जैसे कि एक बात बनाते हैं कि ये मार्कर है, ये कंपनी बनाती है, तो वो कंपनी क्या हो जाएगा, निर्माता हो जाएगा, निर्माण करता हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग इसका उपयोग करता हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम बताते हैं कि बच्चों लोग कैसे क्रिया। तो आपसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है कि सूर्य की जब प्रकाश आती है, सूर्य की क्या आती है, सूर्य की जो प्रकाश हरे पेड़ पौधे की पत्तियां पर पड़ती है, सूर्य की प्रकाश हरे पेड़ पौधे की पत्तियां पर जब पड़ती है, तो पत्तियां में क्या करते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे भोजन उसमें उपस्थित सभी हरे पेड़ पौधे पर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सभी हरे पेड़ पौधे भोजन को बनाता है। भोजन की बनाने की विधि को, भोजन जो बनाता है उसकी विधि को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो सूर्य की प्रकाश आती है उसको सर अवशोषित कौन करता है, ये क्रिया कैसे होती है, तो आगे हम लोग समझते हैं। इसकी प्रकाश, इस विधि द्वारा प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसमें कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ऊर्जा बनता है। और बनने की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को के लिए आवश्यक सामग्री कच्चा माल क्या होता है, जो कच्चा माल होता है जिसके द्वारा वो भोजन बनाता है, तो 4 कच्चे माल होते हैं। कच्चे माल में 4, पहला क्या होता है, सूर्य की प्रकाश। पहला जो होता है कि सूर्य की प्रकाश जब तक नहीं आएगा, जब तक हरे पेड़ पौधे खाने नहीं बनाएंगे, जिसमें लाल रंग का रहता है, बैगनी रंग का भी रहता है, लाल और बैगनी रंग का। बच्चों लोग क्लोरोफिल, पेड़ क्लोरोफिल क्या होता है, पेड़ पौधे के हरे पत्तियां जो होती है, हरे पत्तियां, उस हरे पेड़ पौधे की पत्तियां में क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जल होता है बच्चों लोग, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों लोग सूर्य की प्रकाश तो सूर्य से ले लेता है, क्लोरोफिल हरे पेड़ पौधे की पत्तियां में होती है, और जल पेड़ पौधा क्या करता है, जड़ से क्या लेती है, जल को लेती है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे बच्चों। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वायुमंडल से वो अवशोषित करता है। जैसे हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और लेते क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो हरे पेड़ पौधे वायुमंडल में मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है। बच्चों इसको हम एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को एक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है, इसे प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का वायुमंडल से 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 12 गो जल जड़ से लेगा, और सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल नामक वर्णक, ये चारों पदार्थ मिलकर क्या क्या, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से वह जल को, और सूर्य से सूर्य की प्रकाश लेगा, सूर्य से सूर्य की प्रकाश लेगा, और पत्तियां से क्लोरोफिल, ये 4 पदार्थ है, ये 4 पदार्थ मिलकर क्या बनाती है, ग्लूकोज को बनाता है। क्या चीज को बनाता है, ग्लूकोज को। कभी कभी बच्चों आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा कि ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज को बनाता है, इसके साथ साथ वो कार्बन ऑक्सीजन को भी बनाता है, उसके साथ साथ वो जल को भी बनाता है। बच्चों अब ग्लूकोज उसका भोजन हो गया, हम लोग भी खाना उना खाते हैं, अब पच जाता है क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज नहीं बनता है, गैस बन जाता है, ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज हो गया। बच्चों लोग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बनाता है। उसके बाद जल को बनाता है, क्या चीज को बनाता है, जल को। अब बच्चों जल को हम बात बता रहे हैं कि जल जो होता है क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण एक जटिल क्रिया होती है जिसमें विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को, ये रासायनिक ऊर्जा होता है
तो उसके बाद बच्चों क्या करता है, क्या करता है, जल को अपघटन करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। जल को अपघटन करते हैं, क्या चीज होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है बच्चों, विभक्त हो जाता है। हाइड्रोजन में जब विभक्त होता है तो ऑक्सीजन क्या होता है, स्टोमाटा। पेड़ पौधे की पत्तियां में छोटा छोटा छिद्र होता है, जैसे हम लोगों की भी शरीर में छिद्र होता है, जिसके द्वारा पसीना बाहर आता है। उस इतना छोटा, जिसे कहिएगा सर ब्लड नहीं आएगा, अरे भैया आपका छिद्र इतना पतला है कि इससे ब्लड नहीं आएगा, ब्लड उससे मोटा होता है। हमारे शरीर से इतना पतला छिद्र होता है कि पसीना आ सकता है, पानी आ सकता है। वैसे पेड़ पौधे की पत्तियां में एक छोटा छिद्र होता है, क्या होता है, छिद्र होता है, जिस छिद्र के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, स्टोमाटा के द्वारा वायुमंडल में मिल जाता है, जो ही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, जिससे हम लोगों के शरीर में भी क्या आती है, ऊर्जा मुक्त होती है। बच्चों लोग हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है, और फिर से बच्चों क्या बना देती है, वो ग्लूकोज बना देती है। बच्चों ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर क्लास देख लेते हैं तो आप भूलेंगे नहीं। अगर बच्चों लोग इसे आप रोक कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख लेंगे, ऐसे अगर एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा और चित्र भी बना देंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों ये सारे बातें आप लोगों को समझ में आए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।